मेरे दिल में बहुत छप गए बोल्ड अक्षर में, ज़िंदगी से मौत ही सही है। मैंने निकाली ब्लेड मैंने हल्का सा ऐसे कट किया और आई वाज लाइक कि फिर मुझे एक थॉट आया, मर गई तो ठीक है, बच गई तो मम्मी बहुत मारेगी अब्बा चब्बा चब्बा खत्म to be honest फिर मैं ऐसा करूँ ले धड़ाका कान के नीचे। सुसाइड करेगी? हाँ सुसाइड करेगी, ले सुसाइड कर। तो उसके बाद मेरे 1 साल तक फिर 5 लाख पेड करा। अभी मैं झूल रही हूँ बस 5 लाख में, बड़े नहीं रहे। एक ग्रुप है दिल्ली का, आई गॉट DMs फ्रॉम देयर अकाउंट। कौन सा ग्रुप? आई वॉन्ट रिवील द नेम, बट मेरा एक इंडियन क्रिकेट टीम से मुझे एक DM आया था। इंडियन क्रिकेट टीम से? यस, मेरे को बहुत अजीब DM आया था। ये पॉलिटिशियन था, वो यूपी का ही। यूपी का पॉलिटिशियन? हाँ। ओके। महीने हो गए हैं, 6-7 महीने। वो डेली मुझे सुप्रभात के मैसेज करता है विद अ लॉन्ग पैराग्राफ हर 2 घंटे में 3-4 मैसेज आए हुए हैं उसके। बंदा सेल्फी भेज रहा है। एक आइडिया दे दो कि कितने कमा रहे हो, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट ना बताओ, कुछ भी आइडिया दे दो। मैं अभी की बहन की तेरी बहन ये हमारे नहीं तलवे मैं ये नाम भूल गई, मैं फिर से तुम्हारा नाम भूल गई। संभव। तो हाय सीमा, वेलकम टू मोटोवे किस्से। हाय संभव, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो बताओ कैसी चल रही है आपकी लाइफ? टू बी ऑनेस्ट अभी अप्स एंड डाउन चल रहा है, बिकॉज मैंने अभी कंटेंट स्विच किया है। सो मैं 2 बोट्स पे हूँ अभी, एक जगह नहीं हूँ, तो मुझे एक में जंप करना है। तो अभी अब आई डोंट नो, मैं क्लियरली नहीं बोल सकती अभी। 2 नाव पे सवार। यस, वही वाला। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कंटेंट क्रिएशन कब स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की और क्यों स्टार्ट की? कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली मन तो मेरा पहले से था। लाइक आई वाज इनटू मॉडलिंग स्टार्टिंग से, बट स्टार्टिंग में फैमिली सपोर्ट नहीं था, तो मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई करने का स्टार्ट किया। मैंने कॉमर्स के बाद CA ले ली। ओके। CA लेने के बाद मैं एक बार उससे अटेम्प्ट फेल किया, मैं दोबारा फेल किया। देन मुझे लगा मेरे बस की नहीं है, तो फिर मैंने उस टाइम तक इंस्टाग्राम रील्स नहीं आई थी, तो फिर मैंने स्विच किया टिकटॉक पे। जैसे ही मैंने फर्स्ट वीडियो अप्रूव करी थी, सेकेंड डे टिकटॉक बैन हो गया तो मेरा वहाँ से भी पत्ता कट गया। तो लोगों ने बोला नहीं, मनोज वगैरह कुछ? बहुत बोला था मेरे घर वालों ने बहुत बोला था। फिर मैंने धीरे धीरे बाकी ऐप्स पे ट्राई किया था, तो वहाँ पे मेरी बहुत जल्दी ग्रोथ हो गई थी। ओके। लाइक इट वाज नॉट नॉर्मल फॉर मी। मतलब विद इन अ मंथ 100K हो रहे हैं, विद इन 2-3 मंथ्स 200K या फिर 300K ऐसे हो रहे हैं। क्या तो, बात कर रहे हो? हाँ तो उसको देख के फैमिली वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया था कि भाई कुछ कर रही है तो करने देते हैं। देन कुछ टाइम बाद इंस्टाग्राम रील्स इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके। तो आई ट्राइड कि वहाँ पे कुछ करूँ, बट एट द टाइम मेरे पास एंड्रॉयड था, मेरे पास आईफोन नहीं था। उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे सारे आईफोन वाले यूज़ होते हैं, वो क्वालिटी वाला इशू आ जाता है। तो मेरा एंड्रॉयड वाला इशू था। मैंने 1-2 रील डाली थी, बट वो उतना वर्क नहीं किया। तो आई ट्राइड, तो मैंने कुछ पॉज लिया, मैंने न्यू फ़ोन परचेज़ किया। देन इट वाज अगेन थोड़ा सा नॉर्मल से हटके कि आईफोन लेते रील बनाते विद इन आई थिंक नवंबर में फ़ोन लिया था मैंने, एंड Jan 15 को मेरे बर्थडे वाले टाइम पे मैंने 100K क्रॉस कर लिए थे 2 महीने में? यस एंड उसके बाद 1 साल तक चला। स्टार्टिंग में तो बीच में वो चल रहा था ट्रांजिशन एंड डांस और मेकअप वाला ज़्यादा चल रहा था। तो मैंने सोचा कि एज अ गर्ल मुझे उसमें ट्राई करना चाहिए, पहले डिफरेंट जाने से अच्छा उसको करो जो चल रहा है अभी। तो मैंने वो ट्राई किया था, एंड विद इन 1 ईयर मेरे 5 लाख हिट हो गए थे। ठीक है। तो फिर मुझे उसके बाद लगा कि थोड़ा सा नीश चेंज करना है, ये करना है। फिर मैंने कॉमेडी में ट्राई किया, फिर मैंने डिफरेंट प्रमोशन वगैरह ट्राई किए। तो उसके बाद मेरे 1 साल तक फिर 5 लाख पेड करा। अभी मैं झूल रही हूँ बस 5 लाख पे, बढ़े नहीं रहे। कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे। तो मतलब नीश फाइंड करने में काफ़ी डिफिकल्टीज आई थी? बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग में लगता है कि ये करना है, बस कुछ टाइम बाद पता चलता है कि जो मुझे चाहिए, जो मेरा गोल है, वो उस चीज़ से नहीं मिलेगा। मुझे करना कुछ और है, लेकिन इससे सिर्फ व्यूज़ मिल रहे हैं। तो व्यूज़ किसी काम के नहीं, ऑडियंस किसी काम की नहीं है। तो उसको स्विच करने में, अगर एक पर्टिकुलर 5 लाख का बेस बन जाता है, तो उसको स्विच करने में बहुत टाइम लगता है, और हेडेक का काम है, और फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वही चल रहा है इस टाइम पे बस। तो अभी मेन आपका किस निश में काम कर रहे हैं, माना कॉमेडी या फिर ट्रांजिशन वगैरह ही? टू बी ऑनेस्ट मेरा
गोल तो वर्सटाइल का है, मुझे एक में बंध के नहीं रहना है। ओके मुझे बाउंड्री सेट नहीं करनी है नीश में। मुझे चाहिए कि एज अ सीमा कान्याल मैं कुछ भी करूँ तो ऑडियंस उसको पसंद करे। ये नहीं कि ट्रांजिशन रील कर रही है, शक्ल अच्छी है, बॉडी अच्छी है, या फिर कॉमेडी में क्रिंज अच्छा करती है, इस टाइप से नहीं। इट शुड बी लाइक कि कुछ कर रही है तो अच्छा कर रही है, चाहे वो फैशन में हो चाहे डेली व्लॉग में हो। और मेरा भी गोल है कि मुझे स्विच करना है बाइकिंग एंड जिम में। ठीक है। मेरा जिम कंटेंट अच्छा चला था बीच में, बट उसके बाद आई गॉट सिक एंड लॉस्ट 10K, तो अभी वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। ओके। तो जैसे अब 5-5.5 लाख फॉलोअर्स हैं आपके, हाँ। तो उसके बाद फेम के बाद लाइफ कैसी चल रही है? फेम के बाद लाइफ ऐसा कुछ चेंज तो हुआ नहीं है सबको सेम ही है बस कुछ लोग तो मिल जाते हैं difference रास्ते में होगा। कभी कभार। इट्स नथिंग, बस इतना है कि थोड़ा सा वो बन जाता है हाइप कि कहीं भी जाओ तो अच्छा शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर क्रिएटर है, एंड आई थिंक हर गली में एक मिल ही जाता है। तो इट्स नॉट समथिंग बहुत ज़्यादा झंडे गाड़ दिए हो कुछ। एक पत्थर मारो 4 बार आते हैं। हाँ एक पत्थर मारो 4 बार आते हैं। तो बस वो है कि ऐसा बनना है, चाहे 5 लाख हो चाहे 2 लाख हो, कि कंटेंट से जाने ना कि नंबर से। ओके। यस। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि लोग मिल जाते हैं रास्ते में, तो कोई फनी या वियर्ड फैन इंटरेक्शन हो आपका, उसके बारे में बताओ कुछ। फनी वियर्ड, टू बी ऑनेस्ट लड़कियों को ना फैंस इतनी जल्दी अप्रोच नहीं करते। जैसे मैंने देखा मेल क्रिएटर्स होते हैं उनके पास आ जाते हैं, क्या भाई कैसा है तू, ऐसे करके आ जाते हैं। लड़कियों के पास क्या होता है, 2-3 लोग खड़े रहेंगे, लड़कियां आ जाती हैं जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं टीनेजर्स, वो आ जाती हैं। बट लड़कों का क्या होता है, वो एक दूसरे का ऐसा कोने मारते हैं, भाई ये वही है ना, वही है ना, वही है ना। फिर वो करेंगे फ़ोन पे चेक करेंगे, फिर कभी फोटो क्लिक करेंगे, तो ऐसा सीन हो जाता है। जब अकेला कोई लड़का होता है तब तो आ जाता है, हाय सीमा कान्याल, मैं आपकी रील्स देखता हूँ, या फिर आई एम अ बिग फैन वाला सीन। बट फिर ग्रुप होता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि भाई तू बात कर, भाई तू बात कर, फिर वो कुछ कमेंट पास करेंगे, तो मुझे लगता है कि उससे अवॉइड ही करना ठीक है। तो कभी कोई ऐसा फैन मिला हो जिसने मतलब कुछ तगड़ी बात बोल दी हो कि मज़ा ही आ गया हो, मतलब कुछ ऐसा? फ़ैन कुछ तगड़ी बात नहीं। मेरे साथ एक फ़नी हुआ था सीन कि मैं अपने ही घर के आसपास एरिया में मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी। देन वन गाय केम, वो भी कुछ लेने के बहाने आया था, तो वो बार बार हल्का सा देख रहा था। ना वाज लाइक कि ठीक है नॉर्मली देखते हैं ऐसे, इट्स अ नॉर्मल थिंग फॉर गर्ल्स। तो उसने मुझे पलट के बोला आर यू सीमा? मैंने कहा हाँ। थॉट कि कुछ बोलेगा, कमेंट करेगा कि रील देखते हो या फिर आई नो यू समथिंग लाइक। उसने ऐसे किया और नीचे किया, ब्लश किया। मुझे लगा मेरी बेइज्जती में पागल बना के चला गया ये। जो उसने बोला और चला गया उसने सामान भी नहीं लिया। सीमा होगी अपने घर पे होगी। हाँ उसने कुछ भी नहीं बोला। लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, ना आए तो ठीक है दूर से बोलेंगे हाय, हाय, बस इतना ही। बढ़िया। तो जैसे अब ऑडियंस तो काफ़ी हो चुकी है, हाँ। तो डीएम्स भी आते होंगे, कुछ फनी होते होंगे, वियर्ड पिकअप लाइंस, कुछ भी? लड़कियों के लिए तो ऑब्वियस है ये, बहुत हर ज़्यादा। लड़की के लिए। तो यहाँ पे मतलब डीएम्स के बारे में तो बहुत सारे वियर्ड भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं बहुत सारे, बहुत सारे बहुत अलग तरीके के भी होते हैं। जैसे कि इट्स लाइक कि मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ क्या, मतलब अच्छी क्या बोलो, मतलब अजीब सी है कि एक लड़का है जो उसको महीने हो गए हैं, 6-7 महीने, वो डेली मुझे सुप्रभात के मैसेज करता है विद अ लॉन्ग पैराग्राफ आपका दिन शुभ हो। मैं सुबह सुबह उठते उठते मेरा सबसे पहला काम क्या, डीएम चेक करूँगी उसने मैसेज किया नहीं किया। जिस दिन उसने मैसेज रोका मैं उसको पर्सनली पूछूंगी भाई क्या हो गया। तो रिप्लाई नहीं किया आज तक आपने? रिप्लाई नहीं किया, फिर वो ब्रेक हो जाएगा ना चेन। आई वॉन्ट कि ऐसे करें, मुझे अच्छा लगता है, मतलब सामने से कोई ऐसे इंपॉर्टेंस दे रहा है तो इट्स अ गुड थिंग। एज अ नाम ही बता दो उसका। नहीं नाम नहीं याद मुझे मुझे शक्ल याद है, डीपी याद है। ठीक है। तो कोई कभी आपके पास फेमस बंदे का डीएम आया हो कुछ, या कोई एक्टर, इन्फ्लुएंसर, कुछ भी? इन्फ्लुएंसर्स के तो आते रहते हैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, और फुटबॉलर्स के भी बहुत सारे आते हैं। ओके। बट मेरा एक इंडियन क्रिकेट टीम से मुझे एक डीएम आया था। इंडियन क्रिकेट टीम से? Yes. किसका? I won't reveal the name but Okay. it was really weird because स्टार्टिंग में तो जब मुझे डीएम आया था तो इट वाज लाइक कि बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम का डीएम, मतलब किसी बंदे का मेरे पास डीएम आ रहा है। Okay. तो मतलब काफ़ी फेमस बंदा है वो? बहुत फेमस है। थोड़ा हिंट ही दे दो कुछ हमारी ऑडियंस के लिए। मैं एक वर्ड बोलूँगी, लेग स्पिनर। ओके। यस, कोई गेस कर लो, मैं नाम नहीं बताऊँगी। तो इट वाज लाइक कि स्टार्टिंग में तो लगा कि कोई प्रैंक कर रहा होगा। मैंने प्रोफाइल चेक करी, मैंने डबल चेक किया, मैंने अपने मतलब घर वालों को भी दिखाया कि भाई ये रियलिटी है कि नहीं है, ऐसे कैसे आ सकता है, ठीक है, और वो भी मेरे पास कैसे आ सकता है।
मैं तो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ भी नहीं, ठीक है। तो मैंने चेक किया तो रियल था जो भी डीएम था। फिर मैंने मेन आईडी से किया था? मेन आईडी से किया था, Okay. एंड फॉलो नहीं था, जस्ट डीएम था। ठीक है। तो मैंने बात करी, नॉर्मल बात करी। स्टार्टिंग में तो फर्स्ट टाइम का ऐसा था कि हाय हेलो कैसे हो, क्या कर रहे हो, या फिर मुझे रील देखी मैंने आपकी अच्छी लगी वो करके, तो मैंने लाइक ओके चलो अच्छी बात है। तो फिर 1-2 दिन में वो वियर्ड होते गया, बिकॉज मेरा क्या सीन है, इफ समवन इज गेटिंग टू क्लोज या फिर ट्राइंग टू बी क्लोजर देन नॉर्मल पर्सन, तो मुझे थोड़ा सा वो हो जाता है कि दूर रह तू मुझसे, चाहे कितना भी फेमस हो। तो मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली एक अननोन इस टाइप से डीएम करा, चाहे कितना भी फेमस है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस अच्छा होता है। मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा कंटैक्ट, बात करना, रिप्लाई करना धीरे कर दिया। तो मैं एक बार शूट पे थी, मैं जब वो डीएम आया था उससे 2 दिन बाद मैं शूट पे थी। ओके। तो मैंने पूरे दिन अपना इंस्टाग्राम में से स्क्रॉल नहीं किया, मैंने देखा घर आके मुझे हर 2 घंटे में 3-4 मैसेज आए हुए हैं उसके। अच्छा। हर 2 घंटे में, कहाँ हो, आपको बात नहीं करनी क्या, आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। फिर मुझे एक फ़ोटो आई कि मेरा इस इंटरनेशनल टीम से मीटिंग है, बंदा सेल्फी भेज रहा है, एंड आफ्टर 2 आवर्स मैंने बोला कि आई एम बिजी, आई टॉक टू यू लेटर। तो बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज वियर्ड फॉर मी, कोई ऐसे सेल्फी भेज के बता रहा है अपने दिनचर्या, आई एम नॉट यूज टू इट टू बी ऑनेस्ट। तो फिर मैंने उसको सीन करके छोड़ दिया कि आई एम बिजी के बाद उसका मैसेज आया था। उसका मैसेज आता था, हाई स्टार हाउ आर यू। अच्छा। ठीक है। तो फिर मैंने उसको सीन करके छोड़ दिया। उसके बाद है, गुस्सा हो क्या आप मुझसे, बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप सोने चले गए क्या, आपको ठीक है बात नहीं करनी, टाटा सी यू, टेक केयर, टेक केयर किड। ठीक है, मैंने उसको सीन करके छोड़ दिया, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्रिंज हो गया था वो। देन उसके बाद खुद ही मैसेज आ रहा है, खुद उसके बाद वीडियो आ रही है आगे से कि मेरी मीटिंग खत्म हो गई है, मैं फ्लाइट पे हूँ, फ्लाइट की वीडियो, अपनी वीडियो सेल्फी ऐसे करके, एंड यू आर सेंडिंग में। उसके बाद चलो ठीक है तुम्हें बात नहीं करनी, कल बात करते हैं। मतलब एक इंडियन टीम का लेग स्पिनर आपको हर अपडेट दे रहा था अपने हर बारे में? अपडेट दे रहा है सीन पे छोड़ने के बाद। अच्छा। तो वहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड होना स्टार्ट हो गई थी, कि मुझे लगा कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, भाई तू इतना बड़ा मतलब क्रिकेट टीम से है तो कैसे कर रहा है ये चीज़। तो उसके बाद मैंने उसका बिल्कुल ही कम्प्लीटली मैंने बताया अपने भाई को कि भाई ये देख क्या है ये, मतलब पागल वाले बंदा है, ही इज़ मैरिड ऑल्सो। ही इज मैरिड? यस, ही इज़ मैरिड। आईपीएल टीम बता सकते हैं? नहीं, खुद ही लापता हो। आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन, बट बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है तो उस वजह से पता है मुझे कौन। और लेग स्पिनर के नाम से ऑब्वियसली थोड़ा सा हिंट आ भी जाएगा, अभी भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है इस टाइम पे। ओके। कुछ रीजंस की वजह से। एंड देन लेटर फिर मैंने उसको हाय हेलो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, मतलब नॉर्मली, क्योंकि सबने बोला कि भाई इतना भी इग्नोर मत कर। तो लाइक ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैंने हाय हेलो, मैं ठीक हूँ, ये हूँ। मैं उस टाइम पे मैं ऋषिकेश के टाइम पे थी, ऋषिकेश गई थी मैं उस टाइम। ऋषिकेश की हर स्टोरी पे उसका रिप्लाई आ रहा है कि कहाँ घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, और रिप्लाई नहीं कर रहे, नहीं बात करनी तो बताओ। हर दूसरे दिन उसका रिप्लाई आ रहा है, नहीं बात करनी तो बताओ, टेक केयर, बाय बाय। उसके बाद आ रहा है, हाई स्टार किड कैसे हो। मतलब वो आपको फॉलो नहीं कर रहा, सर्च कर करके स्टोरीज देख रहा है, वो और फिर रिप्लाई भी दे रहा है, स्टोरी देख रहा है, रिप्लाई कर रहा है। और वो मैंने एक बार ट्राई भी किया था कि भाई ऐसे रैंडम कुछ हरकतें तो नहीं कर रहा है। उसके स्टोरी रिप्लाई विद इन 5 to 10 मिनट्स अपलोड करने के बाद ही आ जा रहे थे। मतलब प्रॉपर, एक तरह से प्रॉपर स्टॉकर, प्रॉपर स्टॉकिंग। देन उसके बाद मैंने उसका रिप्लाई करना भी बंद कर दिया, तो वो सिंगल कॉन्वर्जेशन की कंटिन्यू थी कुछ टाइम तक, 1 महीने तक कंटिन्यू थी, उसके बाद उसने खुद ही बंद कर दी। ओके। और ये कब की बात है? लास्ट जुलाई की। लास्ट जुलाई Yes. 24? जुलाई की, और उसके बाद सितंबर तक की थी। 23 जुलाई या से स्टार्ट 24? हुआ लास्ट ईयर 24। ओके, मतलब अभी की बात है, अभी की रिसेंटली। बात है। और बाकी डीएम्स तो बहुत सारे आते हैं, टू बी ऑनेस्ट अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है फीट फेटिश वाला उसके बहुत सारे डीएम्स आते हैं। मैं रिप्लाई नहीं करती मैं रिप्लाई नहीं करती बट ऐसा है कि दे आर लाइक, मुझे लगता है दे आर पीपल जो मेंटली थोड़ा सा सिक है, दे आर पेइंग एनी अमाउंट जस्ट तुम उससे बात कर लो। एंड आई गॉट अ डीएम, बहुत वियर्ड था ये चीज़ कि मेरे पास डीएम आया था, और ये आते रहते, बट वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा टाइम से हो रहा था। तो इट वाज लाइक कि हाय, वो था ना क्रिंज टाइप के, हाय मालकिन आई एम योर डॉग टाइप के तो उस टाइप के डीएम थे। तो हमने क्या किया, एक बार मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड हम ऐसे ही डीएम स्क्रॉल करके ऐसे हंस रहे, मतलब मेकिंग फन ऑफ पीपल, ऐसे वियर्ड डीएम्स वाले।
एंड आई वाज आल्सो ब्लॉकिंग जो पसंद नहीं आ रहे थे. ठीक है. तो मेरी ब्लॉक लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है अब. तो मेरा गोल है इस ईयर एंड तक 5000 करने का. अभी तक कितनी है? अभी तक 2000 के आसपास है ब्लॉकिंग लिस्ट. मैं बकवास नहीं करती, किसी को पसंद नहीं आ रहा, कोई ट्रोल करे, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, गाली दी है, कोई बात नहीं, गाली भी नहीं देनी. लोगों का काम है, ओपन कमेंट होता है, पब्लिक प्रोफाइल है, कोई भी देगा, कोई भी आके बोलेगा, अपने ओपिनियन होते हैं सबके. मैं ब्लॉक कर देती हूँ. मेरा ओपिनियन है ब्लॉक करना. कोई स्टोरी पे कमेंट करे या फिर कोई रील पे आके कमेंट करे या कोई ऐसे पसंद नहीं है रैंडम, तो वैसे सीधा ब्लॉक. फालतू की भसड़ कुछ रखनी नहीं है. तो वही सीन है. तो हम स्क्रॉल कर रहे थे दैट टाइम एंड हमने ये देखा, क्योंकि उस टाइम तो मैंने काफ़ी टाइम से अपना DMs नहीं देखे थे, तो मैंने ये नोटिस में नहीं आया था इंसान. एंड ही वॉज एज्ड, रियल प्रोफाइल थी, ही वॉज एज्ड अराउंड 40 to 45 काइंड ऑफ पर्सन. ही वॉज मैरिड विद किड्स. ओके. एंड ही वॉज अप्रोचिंग गर्ल्स. आई डोंट थिंक कि कोई भी सिंगल लड़की को करेगा, दे आर मैनी गर्ल्स जिनको करते होंगे. लकीली जो रिप्लाई करती है, जो फंस गई, वो वाला सीन अलग है. तो शी लड़की चलो मज़े लेते हैं. मैंने कहा कि भाई फंस जाएंगे, तो बोले यही बातें तो बाद में याद आएंगी. मैंने कहा ठीक है करो. तो हमने किया एंड ही गॉट रियली एक्साइटेड कि थैंक गॉड यू रिप्लाइड टू मी, आई वाज वेटिंग फॉर योर रिप्लाई सिंस 2 months एंड ऑल करके. तो क्या ठीक है कोई बात नहीं भाई. मैंने लेजिट सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, आर यू मैड और वॉट, मतलब ये क्या है ये, मतलब मालकिन डॉग वॉग वाला सीन क्या चल रहा है ये. इट वाज लाइक कि don't reply like this, Malkin, I'm your dog, I'll serve you, I'll do whatever you say, like whatever, legit whatever. And he was like, do you want money, do you want gifts, anything, whatever you say. और वो रहता था. then I asked him कि भाई ठीक है क्या हो गया ये करके. तो उसने धीरे धीरे बात निकलवाई, तो उसको पता चला कि वो USA का था, इंडियन सिटीजन, इंडियन था, तो USA में रहता था. तो लेटर उसने बोला कि आपने मेरा रिप्लाई किया है, बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, आस्क मी, कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं. ठीक है. देन पहला थॉट तो यही आता है, कोई बकवास करने का बकचोदी करो कुछ. कि भाई ये बैंक अकाउंट है, 1 लाख रुपए भेज. विद इन हाफ एन आवर भाई 1 लाख रुपए बैंक में आ गए. 1 लाख रुपए भेज दिए उसने? कुछ भी नहीं था, लाइक जस्ट हमने बोला था कि 1 लाख रुपए भेज, उसने बोला ओके, और फिर हम हंसने लग गए, फिर हम बाकी DM स्क्रॉल करने लग गए. 1 लाख रुपए बैंक में आ गए. थैंक गॉड मैंने अपना अकाउंट नहीं दिया था. देन वी गॉट स्केयर्ड. फिर हमने बोला कि भाई नहीं चाहिए, अपने पैसे तो अपने पास रख, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी. एंड हमने अमाउंट उसको रिटर्न करी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ी चीज़ है, 1 लाख रुपए कोई दे रहा है तो ऑब्वियसली उसको कुछ रिटर्न में चाहिए होगा, या फिर नहीं ऐसे कुछ कर दोगे तो तुम वो कुछ कर सकता है. तो अब मेरे ऊपर बात आती है, बिकॉज आई एम अ पब्लिक प्रोफाइल, तो मेरा पता निकालना इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. तो कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मुझे लगा कि ये सब बंद करना ही ठीक है. हमने मज़े ले लिए, बहुत अच्छी बात है, हमें पता चल गया कि ऐसे लोग होते हैं. मन तो नहीं था रिप्लाई वापस करने का, पर करना पड़ा. फिर हमने उसको वहीं पे बंद किया. उसके बाद मैंने ठान ली कि ऐसे किसी भी इंसान को, शुगर डैडी हो, चाहे फीट फैटिश वाला हो, चाहे मालकिन डॉग वाला, इसको किसी को भी रिप्लाई नहीं करना, बिकॉज दे आर साइको, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग. मैंने उसके बाद ऐसे DMs बहुत सारे आते हैं, क्योंकि ट्रोल भी करते हैं, बहुत लोग बकवास भी करते रहते हैं. लाइक मुझे ना बीच में एक मैंने उत्तराखंड का, फ्रॉम उत्तराखंड, तो मैंने वो किया था, बादल बरसा बिजुली वाला भी था एक, और एक और था कि गुलाबी शरारा वाला, मैंने उस पर भी रील बनाई थी. तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी हेट मिला था उत्तराखंड की साइड से, मतलब लॉन्डो की साइड. लड़कियां तो सपोर्ट कर रही थी, दे आर लाइक कि अच्छा कर रहे हो या प्रिटी एंड ऑल करके, और लड़कों को था कि क्या संस्कृति से खिलवाड़ कर रही है. भाई मैं खुद उत्तराखंड की हूँ, मैं खुद नतमांग का पिछोड़ी वाली हूँ, तो मुझे क्या बता रहा है मैं क्या खिलवाड़ कर रही हूँ. और उसमें कुछ भी नहीं था, इट वाज जस्ट नॉर्मल वीडियो, सब ट्रेंड फॉलो करे तो उसमें मतलब कि करो, मैं ब्लॉक करती जा रही हूँ, तुम बोलते जाओ, मैं करती जाऊँगी. तो ये बस ऐसे आते रहता है, डेली का ही नया खोलो, रोज़ DM खोलो, एक ना एक नमूना मिल ही जाएगा. कभी हेट DM, कभी फनी, कभी वियर्ड, कुछ भी होता रहता है. कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी. सबसे ज़्यादा लड़कियों को वही आते हैं कि कुछ कर, मतलब हम कुछ कर लेंगे, आप बस रिप्लाई करो, बात करो. मेरे को बहुत अजीब DM आया था, पॉलिटिशियन था वो, यूपी का ही. यूपी का पॉलिटिशियन? हाँ. ओके. तो उसका था, इट वाज लाइक कि कुछ समझ नहीं आता. पहली बात तो मेरा ट्रस्ट ही पॉलिटिक्स से इसलिए उठा है कि ऐसे लोग होते हैं. उसका DM आया था, पहले तो मैंने नोटिस नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे लगा कि ऐसी किसी अप्रोच के लिए होगा. पहले खाली हाई आया था उसका, मैंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे पॉलिटिक्स वगैरह में पढ़ती भी नहीं हूँ. फिर कुछ टाइम बाद उसका 2 दिन बाद रिप्लाई आया कि I'll pay you 2 lakhs रुपीज़, बस आप मेरे साथ डेट पे आ जाओ. 2 लाख रुपए सिर्फ डेट पे चलने के लिए? डेट पे आ जाओ. सो लाइक ऐसे भी लोग होते हैं क्या?
पॉलिटिक्स में। देन लेटर मैंने किसी बताया नहीं, जिस मेरी फ्रेंड को पता है ये सब चीज़ें। उसके बाद मैंने उसको भी ब्लॉक किया था नहीं किया था, आई डोंट रिमेंबर इट, कर ही दिया होगा जितना आई रिमेंबर, जितना मुझे पता है कि मैंने कर दिया होगा, और मैंने उसका रिप्लाई भी नहीं किया था। बट आई वाज लाइक कि भाई पॉलिटिशियंस ऐसे हैं तो फिर नॉर्मल लॉन्डो से तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, कुछ नहीं है। कितना पैसा है भाई लोगों के पास? बहुत ज़्यादा पैसा है भाई। और टू बी ऑनेस्ट, जो वो फीट मालकिन वाला लड़का था ना, अंकल बेसिकली, लड़का भी नहीं बोल 40 सकते से 45 अंकल, उसने बताया भी था कि मेरे इंडिया में बच्चे हैं, मेरी बीवी भी है, एंड आई हैव अ फैमिली। उसने मुझे बैंक अकाउंट का स्क्रीनशॉट दे के मैंने भेज दिए हैं पैसे, और मैंने सीन पे छोड़ दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे लगा कि अब मजे ले रहा होगा कोई ना कोई ऐसे रिप्लाई करने के लिए। अंकल टाइप्स। हाँ, देन आई सॉ कि उसके अकाउंट में कुछ 20 करोड़ के आसपास है। उसने स्क्रीनशॉट भेजा? उसने स्क्रीनशॉट भेजा था। उसने लास्ट की उसने दिमाग तेज ही चलाया था, वो ट्रैप की तरह, गोल्ड डिगर वाला ट्रैप फंसने के लिए, कि उसने 20 करोड़ के ब्लर कर दिया अमाउंट, लेकिन नंबर काउंट नहीं करे कितने हैं, नंबर ब्लर नहीं करे कितने हैं, उसने बस नंबर क्या है ब्लर करे थे। और सबसे पहले चुल यही थी, कितने पैसे हैं देखूंगी मैं इसके अकाउंट में। एनीवेज लाइक जब उसने 1 लाख रुपये भेजे थे कि आप नॉर्मली मुझसे बात करते रहो, आपको जो चाहिए आई विल पे यू, आपको जो चाहिए आप मुझे एड्रेस दो। उसने ये भी बोला था, आप मुझे एड्रेस दो, मैं आपके घर पे कुछ गिफ्ट भिजवाऊंगा। मैं क्या पागल लग रहा है क्या मैं एड्रेस दे मैं गिफ्ट भिजवाने के लिए गोल्ड डिगर थोड़ी हूँ, मैं खुद खरीद सकती हूँ। कि नहीं, मैं अपने दिल से भेजना चाहता हूँ। मैं कहा भाई तू दूर है, बहुत है मेरे लिए, दूर। सिर्फ डीएम पे बात करने के लिए गिफ्ट्स भेज रहा है, लाख रुपए भेज रहा है। हाँ, आई वाज लाइक कि भाई लोगों के पास बहुत फालतू पैसा है, हम मेहनत कर रहे हैं, लोग ऐसे बैठवा रहे हैं। उनकी बीवी को भी नहीं पता है, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। कभी मन नहीं किया एक्सपोज करने का किसी को? यार एक्सपोज करने का ना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना एक्सपोज करोगे उतने आ जाएंगे। और मैं कोई सोशल वर्कर तो हूँ नहीं, मुझे अपनी प्राइवेट लाइफ पीसफुल चाहिए, तो मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, मैं अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ उस टाइम पे। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे पे प्रॉब्लम आए। आ भी गई तो ऐसा कोई है नहीं, बट वही है, दिमाग क्यों खपाना है जब चिल चल रही है लाइफ। तो किसी ने कुछ बोल दिया तो वो बात अलग है, फिर मेरे भाई या फिर मेरे फ्रेंड्स ही हैं हैंडल करने के लिए। बट ऐसे खुद जाके किसी को अटैक करना, वो तो थोड़ा सा वो हो गया कि बिना बात के उंगली करना किसी को, तो वो नहीं। ओके, तो ये तो हो गई डीएम्स की बात। कमेंट्स भी आते होंगे फनी? अरे बहुत आते जो हैं। मतलब प्रॉपर डार्क कमेंट्स या जो भी? डार्क तो देखो, लड़कियों को तो हर टाइप के आते हैं। सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में ट्रोल होती हैं। हर लड़की होती है। हर लड़की होती है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं वैसे भी नहीं हूँ कि फुली कवर रहती हूँ या फिर फुली और रहती है, एक्सपोज रहती हूँ। मैं नॉर्मल रहती हूँ, जैसे एक नॉर्मल लड़की रहती है दिल्ली की। और तो उसके बेसिस पे भी बहुत सारे आता है। हाँ, आई अंडरस्टैंड, किसी को नहीं पसंद होता है, बहुत सारे लोग हैं, किसी को बुरखे वाली पसंद है, किसी को सूट वाली पसंद है, किसी को साड़ी वाली पसंद है, किसी को टू मॉडर्न पसंद है। हाँ वो तो ज़्यादा हो गया, वो तो भारी पसंद है। बट ऐसा है कि सबकी प्रेफरेंस अलग होती है, तो कमेंट करे तो सीधा ब्लॉक कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। हेट वाले को डायरेक्ट ब्लॉक कर देती हूँ, बाकी लड़ते रहते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। मैं क्या, तुम क्या भाई, तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो इस चीज़ पे? मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। बाकी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब मुझे टीनेजर लड़कियाँ वो करती हैं कि अप्रिशिएट कि दीदी आर डूइंग समथिंग, दीदी यार अच्छा लगते हो आप ये करके, आप इंस्पिरेशन हो हमारी। हाँ, ये वो इंस्पिरेशन वाला। तो उसी को देख के भी आई थॉट कि थोड़ा सा मुझे कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए जो मुझे पर्सनली पसंद है, नॉट बिकॉज कि मुझे व्यूज़ चाहिए। एंड अभी मैं फ्यूचर में अपना कंटेंट स्विच करूँगी, बाइकिंग एंड जिम एंड रियल लाइफ। मतलब दोबारा 2 नाव पे सवार हो गए? हाँ बट मुझे पक्का पता है अभी वाला सीन क्या है, अभी कॉमेडी एंड ऑल चल रहा है मेरा। बट मुझे इतना श्योर है कि जब मैं बाइकिंग एंड जिम वाला करूँगी तो मेरा अच्छा चलेगा। बाइकिंग में है इतना पैसा जितना कॉमेडी वगैरह में? देखो बाइकिंग ना, कोई भी टू बी ऑनेस्ट बाइकिंग पैसे के लिए नहीं करता है ज़्यादा, फर्स्ट थॉट उनका वो पैशन होता है। वो तो ना ज़िंदगी और मौत को छूकर टक से वापस आने वाला, वो जो क्रेज़ होता है वो होता है बाइकर्स, कि वो रिस्क लेने वाला। तो वो होता है basically, हाँ, वो कोई भी ऐसा सोच के नहीं जाएगा भाई बाइक का कंटेंट बनाता हूँ बहुत पैसा है। ये मुझे नहीं लगता बाइक में कोई जाता है। नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन में चले जाते होंगे, बाकी यूट्यूब में, बाकी स्नैप भी चल गया अब तो। बट बाइकिंग में मुझे नहीं लगता, उसकी कम्युनिटी थोड़ी अलग है। बाकी अब तो बहुत सारे छपरी आ गए हैं, बट जो कर रहे हैं अच्छा वो कर रहे हैं अच्छा काफ़ी ज़्यादा। बाकी मुझे अच्छी वाली कैटेगरी में जाना है, लेट्स सी। तो क्या क्रिएटर्स पैसा कमा पा रहे हैं? मैं तो नहीं कमा रही अभी अरे अभी तो बोला था अच्छे खासे कमा रही हो। मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ। देखो
एक ना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है लोगों ने कि कंटेंट क्रिएटर है बहुत कमा रही है। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है तुम्हारे नीश पे। तुम्हें ब्रांड्स मिल रहे हैं, तुम्हारा एक ब्रांड अच्छा चला गया, तुम्हें और ब्रांड अप्रोच करेगी क्योंकि वो उसको देख के करेगी कि तेरे भाई इसका अच्छा किया तो तुम हमारे भी कर सकता है, पोटेंशियल है तेरे अंदर। बाकी लोग हैं जिनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, कोई ब्रांड नहीं मिल रहा क्योंकि उनका नीश नहीं है वैसा। और बेसिकली ऐसे लोगों को भी ब्रांड नहीं मिल रहे हैं जो बहुत जल्दी अपना उलट पलट करते जा रहे हैं, किसी पे टिक नहीं रहे। सेल्फ डैमेज। हाँ बट ठीक है, मुझे अभी एक पर्टिकुलर जो ट्रांजिशन वाला मैंने इसलिए भी स्विच किया था बिकॉज मुझे लगता है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, रिप्लेसेबल हो तुम। कोई भी कर लेता है ट्रांजिशन। एक लड़का अगर ले साड़ी पहन के सूट पहन के आ जाए, उसको व्यूज़ मिल जाएंगे, मेकअप कर ले तो वो उस वाले नीश को हटाना है कि कोई भी रिप्लेस कर दे इजीली। सीमा कान्याल वाला नेम जो होता है ना, ये एक फीमेल प्रोफाइल से हटके सीमा कान्याल वाला चीज़ करना है मुझे। तो उसके लिए चाहे पॉज लेना पड़े बीच में, अर्निंग ना हो रही हो, ऐसा नहीं कि अर्निंग नहीं हो रही है, बट जितना मैं कर रही थी उससे अभी थोड़ा पॉज है, और जितना मैं करूँगी उससे बहुत कम है अभी। एक आइडिया दे दो कि कितने कमा रहे हो, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट ना बताओ, कुछ भी आइडिया दे दो। मैं अभी जॉब पे 5-6 साल के एक्सपीरियंस से जो कमा रहे हैं उतना तो कमा ही ले रही हूँ, विद ओनली वो चीज़ जो मुझे छोड़नी है। अब जो मुझे करनी है उस पे जाऊँ तो फिर मैं उसे काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ। ठीक है। एंड आई बिलीव कि मैं कर लूँगी, बॉस मेरा अच्छा जाएगा। होप सो। तो बाकी क्रिएटर्स को भी देखते हो आप, दिल्ली के, मुंबई के, कुछ भी? हाँ, सबको देखती हूँ। जैसे कि मतलब पर्टिकुलर नाम लेके क्या बोलूँ? नहीं, मतलब कुछ क्रिएटर्स पसंद हो या कभी किसी से बात हुई हो, कुछ भी? बात तो टू बी ऑनेस्ट लड़कियों से आई ट्राई कि जितना ज़्यादा मुझे कांटेक्ट हो पाए जो फीमेल क्रिएटर्स होते हैं उनसे मैं करने का ट्राई करती हूँ। इनफैक्ट मैं फॉलो भी करती हूँ, स्टोरी रिप्लाइज भी करती हूँ, बिकॉज वो अच्छा लगता है कि एक लड़कियों का एक अलग कम्युनिटी बन रही है, वो बात कर रही हैं, एक तो शेयर कर रही है, सपोर्ट कर रही हैं। बट आई फील लाइक कि वो बहुत ज़्यादा रूड होती हैं, नहीं करती वो बात। लाइक कोई भी मेल क्रिएटर को इफ़ आई डीएम एनी मेल क्रिएटर, किसी को भी ले लो, दिल्ली का ले लो चाहे मुंबई का ले लो, उनका रिप्लाई आ जाएगा। चाहे उनका ये पर्पस से आएगा कि कुछ बात है, कुछ जानना है, इसको बता दें या फिर हेल्प कर दें, या फिर खाली डीएम वो कर दें, सीन करके छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, ऐसा हुआ नहीं कभी, बट कोई करके छोड़ दे वाला सीन ये हो सकता है। बट लड़कियों को डीएम कर दो, रिप्लाई नहीं करती हैं, तो आई फील वेरी सैड कि मतलब लड़कियाँ उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है इसमें, यूनिटी नहीं है इतनी। यूनिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इवेंट्स वगैरह में भी जाओ तो सब फेक होते हैं, इनफैक्ट लड़के भी, दे आर लाइक हाय कैसे हो आप, आई एम गुड, हाउ आर यू, वो वहीं तक रहता है। टोन ही बदल जाती है, टोन बदल जाती है, और फिर पीछे पता चलता है कि बैक पिचिंग अलग हो रही है। इसकी बहन की झूठ इसने ऐसा बोला मुझसे, शी वॉज वेरी एक्स्ट्रा, शी वॉज नॉट दैट मच, इसका अलग है साली कुतिया। इतना भी नहीं बट हाँ होता होगा, ये तो बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा होता होगा कि अपने आप को कुछ ज़्यादा समझती है, होशी तो ऐसा होता होगा ऑब्वियसली। कभी कोई ऐसे फेमस क्रिएटर्स भी होंगे जिन्होंने फ्लर्ट वगैरह काफ़ी किया हो? हाँ मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कमिटेड होते हैं, ओके, और फिर भी बाकियों को डीएम करके उनसे डेट के लिए पूछते हैं। ठीक है। अभी बहुत रिसेंटली फेमस एक ग्रुप है दिल्ली का, आई गॉट DMs फ्रॉम देयर अकाउंट। कौन सा ग्रुप? आई वॉन्ट रिवील द नेम बट इट्स ग्रुप का तो बता ही सकते हो। दिल्ली से ही है। ठीक है। देन आई गॉट, मतलब 3 लोगों के DM आए थे, एंड जितना दिखाते हैं दे आर लाइक, अभी ना दिल्ली में क्या चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, हमें तो लड़कियों से मतलब नहीं है भाई, हम लड़कियों से बहुत दूर रहते हैं, हमें नहीं मतलब पड़ता, कोई DM कर ले वो कर ले, आए कौन है ये, हम पढ़ते नहीं इसके चक्करों में, लॉन्डो का टोरा अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात से तो पता लग ही है ग्रुप का नाम, पीठ पीछे सारे अलग हैं। इनफैक्ट मैंने इतना तक देखा हुआ है कि जितना लोग मतलब कैमरे के आगे अपने आप को दिखाते हैं कि हम स्टार्ड हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा हटके कर रहे हैं, पीठ पीछे उतने क्रिंज टाइप की हरकतें होती हैं उनकी, जस्ट टू शो ऑफ। और बहुत सारी न्यूज़ भी आई कि मतलब मैंने खुद सुनी है, जिन बंदों की मेरे से बात हुई है उनकी बहुत सारी सुनी है ना, मतलब कि भाई ये ऐसे हैं। एंड मैंने फिर उनकी वीडियोस देखी और उसमें कंप्लीट ऑपोजिट, स्टार्ड लॉन्डे वाला। लड़कियों को गाली देना, लड़कियों को तो बहुत गाली, मतलब मैंने तेरा दिल दिया था। तो जब मेरे पास DM आई थी तब भी था, काफ़ी ज़्यादा क्रिंज हरकतें थी, बहुत ज़्यादा क्रिंज थी
कितना भी अवॉइड कर लो फिर भी। बट ऐसा है कि कुछ क्रिंज थे उसमें, एक दो ठीक लड़कियों का था कि ऐसा जितना दिखाता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इतना कुछ नहीं है, लेकिन कुछ तमीज़ वाले थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा लीचर टाइप के थे, ठीक है। इस टाइप से बस। तो कभी कोई ऐसा घिनौना आया हो कि तेरी बहन की चोट, मतलब कुछ बहुत ही? हाँ आया था, मतलब इज अ गुड क्रिएटर, बाकी नॉर्मल बात हुई थी, कोलैब की बात हुई थी, देन ऑल ऑफ सडन आई गॉट अ डीएम, आई वांट टू लिक योर फीट्स। अरे बहन जो दिल्ली गई। देन आई ब्लॉक्ड हिम, बाय बाय। मुझे समझ नहीं आता ये फीट फेटिश क्या है, क्यों है ये हमारे तलवे नए चाटो। आए इमेजिन कर लिया। किसको? आओ भाई। कभी उदित नारायण का तो नहीं आया डीएम? नहीं नहीं नहीं, मैं अब कॉन्सर्ट में भी नहीं जाऊंगी। तो आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है? ड्यू सोल। मैं कभी कॉलेज नहीं गई, मैं 2 दिन गई थी बस सोल से, संडे संडे को। तो मतलब ग्रेजुएशन के बाद, मतलब या ग्रेजुएशन के टाइम पे सबसे पहला काम यही किया था या उससे पहले और अरे, कुछ भी ट्राई किया? मैंने बोला तो व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब आफ्टर 12th मेरी फैमिली उतना ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में सपोर्टिव नहीं थी, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा माहौल भी वैसा ही है, दिल्ली का माहौल है। तो मैं उनको भी ब्लेम नहीं करती कि मुझे बोलते थे, मना करते थे, बिकॉज ऑब्वियसली न्यूज़ ख़राब ही सुनी थी, अच्छी तो बाहर आती नहीं है, ख़राब सबसे पहले आती है। बिल्कुल। तो उस समय पर मैं बहुत अपसेट रहती थी कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे, मेरे को तो जाना है, कुछ भी कर लो। देन लेटर अब पता चलता है कि क्यों मना करते थे, क्या था, फायदे के लिए था। फ़ायदे के लिए मना करते थे, पर इतना था कि वो ये बताना भूल गए कि हम क्यों मना करते हैं। तो वो चीज़ टाइम के साथ उन्होंने एक्सप्लेन करी, तो अब समझ अंडरस्टैंडिंग बन गई है। तो उस टाइम पे जब 12th के बाद मैंने सोचा कि अगर कुछ घर वाले चाहते हैं बस ट्राई कर लो, उनको दिखाई दो कि नहीं हो रहा है या फिर हो रहा है, क्या पता वो सही हो। तो मैंने CA ज्वाइन करी थी, तो मैं 2 बार फेल हुई। और सीए के बाद और कंटेंट क्रिएशन CA के के बीच बाद में फिर कुछ? मैं कंटेंट क्रिएशन के बीच में मैंने 6 महीने का पॉज लिया था, कि जब मैंने CA एकदम से ड्रॉप करी थी, तो उसके बाद मुझे लगा था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। वो था ना एक फेज़ कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तुम सोच रहे हो कि मैं क्यों पैदा हुई हूँ इस दुनिया में, कुछ बकचोदी करने के लिए तो आई नहीं हूँ मैं बस, या फिर मेकअप करने के लिए तो आई नहीं हूँ, शादी करना इतनी जल्दी है नहीं पॉसिबल, घर वाले करवाएंगे भी नहीं, तो क्या करना है अब। तो उस टाइम पे मैं सोच रही थी, और मेरा मेन गोल है बिज़नेस का, और टू बी ऑनेस्ट अभी तो औकात है, लेकिन उस टाइम पे औकात भी नहीं थी बिज़नेस की मेरी। तो मैं मतलब 20 साल की बच्ची या फिर 21 साल की बच्ची, बिज़नेस का कुछ पता नहीं, भी नहीं पता उसको, और वो बिज़नेस करने चले, वो बहुत ज़्यादा अटपटा लगा मुझे। तो उस टाइम मैं सोच रही थी, देन आई थॉट कि जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे मेकअप करना पसंद है या फिर मुझे क्रिएटिव पसंद है, मुझे लिपसिंग ही मान लो, मतलब इस टाइप का, तब तो यही चलता था, इस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कर सकती तो प्यारी प्यारी दो तेरी अखियाँ। प्यारी प्यारी दो अखियाँ, कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। देन आई ट्राइड, मैंने ट्राई भी किया था तेरी प्यारी प्यारी दो अखियाँ वाला, एक ही दिन में टिकटॉक बैन हो गया, तो मेरी क्या गलती है, मैंने कोशिश तो करी थी ना। आपकी ही गलती है। मेरी ही गलती है, मनूज हूँ मैं। फिर मैंने बाकी जो ऐप्स में किया था, 2 चाइनीज़ ऐप थी, 2 चाइनीज़ ऐप थी, उसमें जैसे मैंने किया था उसके 6 महीने बाद वो भी बैन हो गई थी। इंस्टा भी होने वाला है भाई, यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाते हैं। मुझे यूट्यूब पे शिफ्ट होना है, इंस्टाग्राम पता नहीं कब फिर तक इंस्टा पे चलेगा। रहते हैं फिर तो आप। नहीं, खुद देखो तो इंस्टाग्राम का 100% में से 25% तो ख़त्म हो चुका है अब। 75 बचा है, जो पता है अपकमिंग ईयर्स में वो भी ख़त्म हो जाएगा, 50 के अराउंड या फिर 40 के अराउंड ही चलेगा, क्योंकि पेमेंट अभी इतना ज़्यादा खूब ही नहीं रहा। स्टार्टिंग में कितना अच्छा होता था, ब्रांड्स अच्छे मिलते थे, लोग अच्छे थे, गिने चुने इन्फ्लुएंसर्स थे, अच्छे से इन्फ्लुएंस करते थे, और वो उनको कुछ बोलो भी तो डरते भी थे, मतलब ऑडियंस के उस पर होते थे वो। अब कोई भी कुछ भी बना रहा है, कुछ भी कैसे भी करके फेमस हो रहे हैं लोग, तो वो वाला रहा है कि मुझे उस कैटेगरी में आने से डर लगता है, इसलिए मैंने पूरा ही नीश चेंज कर दी। भाई मुझे कुछ हटके करना है, अगर करना है तो वैसे करना है, नहीं करना है तो फिर यूट्यूब वगैरह में ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट कर लो। मुश्किल है बट हो जाएगा एक ना एक टाइम पे तो। और कंटेंट क्रिएशन जब मैंने स्टार्ट किया था, तब जब ब्रांड्स आते थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज न्यू क्रिएटिव थी, हाइप में थी उस टाइम पे, थोड़ा उतना भी हाइप में नहीं थी बट थी, ठीक है। कहीं मुझे कमेंट्स आए कि भाई इतने भी कुछ नहीं थी तो बट थी हाइप में। तो उस टाइम पे ब्रांड्स बहुत ज़्यादा अप्रोच करते थे, तो मैंने एजेंसीज का काम देखा। तो मेरी एक आदत है, मेरे अंदर चुल है थोड़ी सी, कि कोई कुछ काम कर रहा है तो उसे खोजने की, भाई कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती उस चीज़ को। अभी पॉडकास्ट का भी देखूंगी मैं। शुरू का हुआ है। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा एजेंसीज काम कर रही हैं, और बहुत सारी
कंपनीज भी हैं, ब्रांड्स भी हैं, कैसे अप्रोच कर रहे हैं वो एक दूसरे को, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो। देन आई स्टार्टेड कि भाई अपने बेस्ट फ्रेंड से बोला, बिकॉज उस टाइम पे मेरे लिए एक नई चीज़ थी ये ब्रांड्स वो करना, तो मैं उससे पूछती थी। वो शी वॉज माई वेरी बिग सपोर्ट, शी इज़ माई वेरी बिग सपोर्ट अभी भी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये ऐसा सीन है, हम भी ट्राई करते हैं ना, कुछ तो होगा, नहीं होगा तो छोड़, नहीं होगा कोई बात छोड़ देंगे। हमने एक एजेंसी खोली, बिना Influencer रजिस्ट्रेशन, बिना कुछ, नाम दे दिया, पेज बना दिया, एजेंसी खुल गई। marketing. ठीक है, नाम क्या रखा? एस्पेरेंजा मीडिया। वो अभी भी है पेज। ओके। ठीक है, तो हमने एजेंसी खोली, हमने सोचा कि ब्रांड्स आ रही है, डील करेंगे, क्रिएटर्स लाएंगे, डीलिंग हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे जैसे मुझे मिलता है। ठीक है, अब मुझे क्या पता एजेंसी का इतना ज़्यादा मतलब पेपर वर्क होता है, पता था, लेकिन आई वाज लाइक कि जब मैं कर रही हूँ तो मैं बाकियों का भी करवा सकती हूँ। तो मैंने डीलिंग करी, ये अभी तक किसी को नहीं पता, मेरे और मेरे दोस्त के अलावा। तो जब डीलिंग करी थी हमने, तो पहले ही मेरी प्रोफाइल सेलेक्ट हुई थी। वो किसी पीजी वगैरह का वो था सीन, लाइक जहाँ स्टे करता है पीजी वगैरह, दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्लब्स, आई फॉरगेट द नेम उसका। तो स्टैंजा नहीं, हाँ स्टैंजा लिविंग, उसकी तरफ से डीएम आया था मुझे, तो लॉक हो गया था, काफ़ी अच्छा बजट था उनका। एंड ही आस्क्ड मी, नहीं ही डिडंट, मैंने बोला कि इफ़ यू वांट मोर क्रिएटर्स तो मैं कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, आई कैन अप्रोच मैनी क्रिएटर्स एज अ क्रिएटर। तो उसने बोला ठीक है आप करवा दो, एंड हम बात करते हैं आके। तो मैंने करवाए, उससे बोला था स्ट्रिक्टली कि मुझे दिल्ली के क्रिएटर्स चाहिए, बट मी बीइंग मी, मेरे मुंबई के भी थे दोस्त, मैंने उनको बोला भाई बहुत अच्छी डील है, आ जाओ। वो सच में आ गए, वो दिल्ली आ गए। वो दिल्ली की फ़्लाइट बुक हो गई थी उनकी। ठीक है। देवर 2-3 क्रिएटर्स जिनकी फ़्लाइट बुक हो गई थी, एंड उनका सीन क्या था, उनका वो जो बजट था वो उनके पेमेंट में इंक्लूड था, फ्लाइट का भी इंक्लूड Okay. था। ठीक है, इट वाज दिस बजट प्लस इतना फ्लाइट, वो उनका रिम्बर्स हो जाता बाद में। देन लेटर जिस दिन सब कुछ डन हो गया था, सबसे पहले मेरे बाल, मेरे नेल्स, मेरे आई लैशेस, मेरे कपड़े, वहाँ का एड्रेस, कैसे जाना है, कैसे हैंडल करना है, एवरीथिंग वाज डन। हमने सब कुछ कर लिया अच्छे से। उस रात को उस बंदे ने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर अब दिल्ली वाले क्रिएटर्स को तो भाई वो रात सबसे ज़्यादा डार्क थी मेरे लिए, डिप्रेस्ड कि मतलब मेरा बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही डूब गया। तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी गंदी बिजनेस वुमेन हूँ मैं, बिना नॉलेज के जो कूदी हूँ मैं मार्केट में। फिर हमने दिल्ली वाले क्रिएटर्स को तो रात को ही मैसेज ड्रॉप कर दिया कि भाई ये पोस्टपोन्ड हो गया, अभी नहीं हो सकता, बिकॉज ड्यू टू दिस रीज़न। ठीक है, उनको रियल रीज़न बताया, एक पर्टिकुलर रीज़न बताया कि कुछ इनर इशू आया है, स्टैंजा लिविंग में ही आया है। ठीक है, उन्होंने पॉज करवाया इस टाइम के लिए। दे वो लाइक ठीक है, उसमें भी इशू था कि कुछ लोग बोले थे हमने स्क्रिप्ट राइटर को दे दिया पेमेंट, कुछ बोले थे हमने ये कर दिया, कुछ बोले थे हमने अपना मेकअप वगैरह, ड्रेस वगैरह पे खर्चा कर दिया ऑलरेडी। मैं कि भाई अब पोस्टपोन्ड हो गया, काम आ ही जाएगा कभी ना कभी, अपने पास रख लो। तो दे वो लाइक ओके चलो ठीक है देखते हैं। दिल्ली वाले तो शांत हो गए, वो दूसरे दिन ही शांत हो गए थे। दिल्ली में से भी एक लड़की थी जो अपना कश्मीर का ट्रिप छोड़ के आई थी। उसने बहुत गाली दिया भाई। लाइक आई यू मैड, मैं कश्मीर का ट्रिप छोड़ के आई हूँ। लाइक बहन तुझे मेरा दुख नहीं पता, मैं बताऊंगी तेरे खून कैसे निकलेंगे। बट दिक्कत क्या आई, दिक्कत आई हमें मुंबई के क्रिएटर्स में, उनकी फ़्लाइट टिकट्स वगैरह हो गई। तो हमने पहले सोचा कि देखते हैं कुछ करते हैं, मे भी कुछ हो जाए, उसका बंदे का पता वता निकलवाते हैं, कुछ करते हैं, एटलीस्ट वो तो करे अमाउंट जो किया है उसने टिकट्स वगैरह का। बट कोई उससे निकला नहीं, कुछ भी नंबर से कुछ भी नहीं, उसके सारा कॉन्टैक्ट सब कुछ नील था, ख़त्म, मतलब गायब ही हो गया वो एकदम से दुनिया से ही। तो और प्लस उससे मैंने कॉन्टैक्ट इसलिए भी किया था बिकॉज मुझसे मेरा काम चल रहा था, एक दो बार डील हुई थी मेरी उससे, तो एक ट्रस्ट टाइप का बिल्ड हुआ था उससे। ही वॉज ऑल्सो क्रिएटर। तो फिर उससे ब्लॉक कर दिया, वो तो ख़त्म हो गया। मुंबई वाले क्रिएटर मेरे पीछे पड़ गए। तो क्रिएटर है तो उसका कुछ नहीं निकला कहीं से, अब नहीं बनाता वीडियोस, अकाउंट भी गायब, मे बी उसने कुछ पेमेंट का घपला किया हो। ओके। हाँ, तो नाम ले दो। उसका नाम अभिषेक जोशी था। अभिषेक जोशी। यस। और नंबर मैं तो बोलूँ, नंबर भी दिखा दूँ, कॉल करो उसको सब। तो साले पैसे वापस दे मेरे। सारा मेरे पैसे वापस दे, फ्लाइट के थे जो मैंने दिए वापस। अच्छा, वो उनको वापस भी दिया आपने? दिक्कत क्या हुई, मुंबई वाले क्रिएटर्स मेरे पीछे पड़ गए कि हमने अपना, पहली बात तो हमने मतलब शूट छोड़ा है, दूसरा हमने फ़्लाइट्स वगैरह के टिकट कर दिए हैं, हमारे तो पैसे चले गए हैं, तुम्हारा कैंसिल हुआ, हम क्या करें? जब तुम्हारा होगा, अभी ऐसा ना फ्लाइट पोस्टपोन कर देंगे हम कि भाई आज नहीं आएंगे, हम एक हफ्ते बाद आएंगे। तो उन्होंने बोला हमारे पैसे वापस करो। मैं कहा
अब ये तो नहीं है कहाँ से करूँ तो उसके बाद क्योंकि मेरा भी प्रमोशन छूट गया था एंड आई वाज वेरी कि फैमिली को भी नहीं बता सकती, वो उल्टा लापा मारेंगे कि पागल क्या कर रहे थे बिना बताया ये सब। तो वो तो ना जोश आके हमने होश खो बैठे थे। तो फिर वी ट्राइड कि कैसे जैसे तैसे थोड़ा शांत करें माहौल, शांत हुआ नहीं। देन मुझे बहुत सारे कॉल्स आने लग गए, आई डोंट नो किसके थे वो, लॉयर्स के आने लग गए, मुझे एक पुलिस से भी आया था, दिल्ली पुलिस की साइड से भी आया था। तो मेरी फट गई थी, मैंने उठाया नहीं कुछ भी। मैंने एक दो कॉल उठाए थे लॉयर्स वगैरह के, तो मैंने उससे बोला तो ये सीन हुआ है एंड हमें भी नहीं पता भी क्या सीन चल रहा है, तो थोड़ा टाइम दो हमें, बिकॉज हमें भी देखना पड़ेगा कैसे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, बिकॉज हम वो कर देंगे आगे से हम फंस गए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो थोड़ा टाइम दो। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं जो करना है वो करो। और उसमें से एक लड़की थी जिसका तो वो मेंशन लॉयर्स था, किसके थे? उन्हीं क्रिएटर्स के, मुंबई वालों के? हाँ सारे। मुंबई वालों के। उसमें से एक क्रिएटर थी, बड़ी चूतिया थी वो तो be honest। तो उसका वो क्या था, उसने बाद में हमें बताया कि मतलब बाद में देखा हमने कि वो बोल रही है कि अगर तुम्हारा प्रमोशन कैंसिल हुआ तो तुम मुझे टोटल प्रमोशन बजट जितना था उसका 60% दोगे। अच्छा, अगर कैंसिल हुआ तो भी देना पड़ेगा इतना? कैंसिल हुआ तो 60% दोगे। मैं कहा, पागल वागल लगे तो कुछ क्यों देंगे हम। और बोलिए फ्लाइट का टिकट भी दोगे। मैं क्या फ्लाइट का फिर भी समझ में आता है कि एक बार के लिए तुमने बुक कर दिया है, मुझे डिटेल्स दो सारी लेजिट डिटेल्स दो, तो मैं तुम्हें वो करवाती हूँ आगे से, क्योंकि मेरी गलती है भाई, मैंने बिना देखे समझे किया है। मैं 60% तो देने से रही। उसका लॉयर कॉल करे, भैया 60% दो। मैंने कहा घंटा नहीं दे रही मैं, कुछ कर लो जो करना है। उस टाइम ऐसे तो नहीं बोल रहा होगा? मैंने तो ये बोला था भाई 60% किस बात के, मैं खुद फंसी बैठी हूँ यहाँ पे, मुझे अभी लोगों को पैसे वापस करने हैं, मैं तुम्हें 60% दूँ? पागल वागल समझा मुझे। वो बोल रहा है कि नाम लिखा हुआ था उसमें ये वो करके। मैंने कहा मुझे बाद में मिला है कॉन्ट्रैक्ट, जब डन हो गया सब कुछ उसके बाद का कोई मायने नहीं रखता है। या तो तुम शर्त रखने से पहले जब प्रमोशन के लिए बजट जा रहा था कि तब बताते ना, तब मैं तुम्हें पहले ही आउट कर देती उस चीज़ से, और तुम्हें बाद में बताया है, तो अब मैं तो नहीं दे रही। तो उसके बाद शी वॉज अ बिट पावरफुल टू, वो सिंगर की बेटी थी किसी जानी मानी सिंगर की। तो बाकी मैंने बोला कि भाई फ्लाइट का आई कैन डू कैसे भी करके, बजट 60% तो मैं कहीं पे से नहीं करने वाली, तुम कुछ भी कर लो। तो उसने बोला कि चलो पहले फ्लाइट का कर देता। उसके लॉयर ने बोला, वो पीछे से पागल हो रहे, नहीं मुझे 60% चाहिए। मैंने कहा साइड हो चल, तेरी बैंक मैंने कहा ठीक है पहले 60% वो 60% नहीं फ्लाइट का देते हैं। मैंने एक का फ्लाइट का दिया, दूसरा दिया, और ये मैं अकेले नहीं, मेरी हम दोनों साथ में कर रहे थे, मेरे फ्रेंड और मैं 50-50। शी वॉज द वन जो हैंडल कर रही थी कॉल्स को। वो स्टैंजा लिविंग से भी हमें कॉल्स आए थे, तो क्योंकि उसकी अप्रोच में आता था कि उन्होंने बोला कि भाई ऐसे तो कोई कोलैबोरेशन हो नहीं रहा, आप ऐसे कैसे क्रिएटर्स को ये कर सकते हो। मैं कि भाई ठीक है हमारी गलती है, बट ऑब्वियसली हमें हैंडल करना है, हम कर लेंगे। तो फिर शी वॉज द वन, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो हैंडल कर रही थी, बिकॉज उसका थोड़ा सा प्रोफेशनल टोन ज़्यादा अच्छा है। मैं ज़्यादातर फिर क्या कर लेगा तो ये वाली टोन में आ जाती हूँ जब गुस्सा आता है। तो अबे निकल तेरे को पैसे दूँ मैं तो फिर वो सब उसने हैंडल किया था सब कुछ, तो उसने बचाया मुझे इस चीज़ से। फिर हमने बजट वजट देखा, सबको सारा शॉर्ट किया, उसके बाद हम बैठे घर पे। तो हमने बोल दिया कि घर पे भी हम बहुत हाइप में थे कि भाई इतना अच्छा किया हमने, ये किया वो किया। घर वाले बोलते बेटा कहाँ गया, हमने बोला गया अब्बा चब्बा चब्बा खत्म। तो घर वाले को भी हमने समझा दिया। घर वाले एकदम समझ जाते हैं कि भाई बच्चे कोशिश कर रहे थे, नहीं हो कोई बात नहीं, बट उनको ये नहीं बताया कि हमें लेने के देने पड़ गए, वरना फिरते हैं हम। तो फिर वो चीज़ शांत हुई। फिर हमने सोचा कि आज से एजेंसी तो नहीं खोलेंगे, अब कुछ और देखते हैं करना बिजनेस ही है, करना बिजनेस ही है, अब कुछ और देखेंगे। वो तो नहीं 100 जगह गलत करोगे, एक जगह तो अच्छा करोगे। पेपर वर्क वाला ना करना बस नहीं अब करूँगी ना तो लीगली करूँगी। पहले कोई बंदा रख लेना। हाँ लॉयर रखना पड़ेगा, वो ऊपर से टप्पे दे भाई गलत कर रही है सही कर ओके कभी लाइफ में ऐसा फेज आया कि मतलब बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा हो, कंटेंट क्रिएशन छोड़ने का मन करा हो, कुछ गलत स्टेप उठाने का मन करा हो, कुछ भी? कंटेंट क्रिएशन छोड़ने का तो नहीं, बट ऐसा फील हुआ था कि भाई ये क्या कर दिया है। क्योंकि बीच में जब रील्स वगैरह स्टार्ट हुई थी तब मैंने बताया था ट्रांजिशन रील्स ये सब, टिकटॉक वाला थोड़ा सा असर आया था रील्स पे, तो मैंने भी उसी को देख के स्टार्ट किया था, ट्रांजिशन डांस वगैरह। तो मुझे बीच में काफ़ी ज़्यादा वो होने लग गया था कि भाई डीएम्स भी आ रहे हैं, कि इतना ज़्यादा न्यूडिटी थी भी नहीं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फैमिली भी देख रही है, मेरे कज़न्स, मेरी मम्मी पापा सब लोग देखते हैं, तो उतना ज़्यादा मैं करती भी नहीं थी, मतलब करना भी नहीं चाहती थी।
जितना मुझे इनफ लगा, जितना मैं नॉर्मल पहन सकती हूँ उतना पहना मैंने। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आने लगे कि भाई ये क्या है, न्यूडिटी ज़्यादा हो रही है या फिर इससे ज़्यादा कोई टैलेंट नहीं है, ये सब। तो फेस ऐसा था कि मतलब खुद को सेल्फ डाउट वाला कि भाई कर भी रही हूँ, ढंग का कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, या फिर यही करना है। क्योंकि देखो ऑब्वियसली मेरा क्या मानना है, कितना भी कुछ कर लो लास्ट में तो शादी होनी है, शादी करके वहाँ भी देखना पड़ेगा तुमको कैसा इमेज बन रही है। तो इट वॉज लाइक कि सही करना है, मतलब सही कर रही हूँ नहीं कर रही, या फिर ये कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, और ये नहीं करूँगी तो क्या करूँगी, क्योंकि अभी तक 5 लाख का बेस इसमें बन चुका है। एकदम से स्विच करना इज़ लाइक पूरा अकाउंट ही पलट देना, लोग डिच कर देंगे उसके बाद कि भाई जिस चीज़ के लिए फॉलो किया था वो तो मिल नहीं रहा है। तो लाइक कि एक काम करते हैं। और फिर मैंने उस टाइम पे 2 महीने तक मेरा ऐसा डिप्रेसिंग चला था, रील बनाने का मन नहीं कर रहा, कुछ पोस्ट करने का मन नहीं कर रहा, अकाउंट बहुत डाउन हो गया था उस टाइम पे। और पुरानी रील्स मैंने हटाना स्टार्ट कर दी जो ज़्यादा वायरल थी, और बाकी ट्रांजिशन से हट के मैंने कुछ और करना स्टार्ट कर दिया। मैंने लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया जो डिफरेंट नीश में थे कि भाई ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, मैं जो कर रही हूँ सही है कि नहीं है, या फिर मैं चेंज करूँ ये सब वो सब करके। तो उस टाइम पे इट वाज लाइक कि करना है लेकिन कैसे करना है। और घर पे मैंने बात करी, मैंने अपने भाई से बात करी थी, लाइक जो कर रही है सही कर रही है, अभी इतना भी मत सोच, बिकॉज जो चीज़ उन्हें 1 साल से कर लिया उसको तो 1 महीने में चेंज करने का सोचेगी तो ऑब्वियसली को डिप्रेसिंग फील होगा। बिल्कुल, क्योंकि एकदम से कोई भी भगवान थोड़ी है जो चेंज कर देगी सब कुछ, हर चीज़ देखनी पड़ती है, एक एक पॉइंट, एक एक दिन गिनना पड़ता है उसमें, एक एक कंटेंट देख के चलना पड़ता है। तो फिर 2 महीने तक तो मैंने पॉज लिया था, फिर मेरे अंदर आया फिर जोश। इस टाइम पे मेरा था कि सब कुछ छोड़ के ना अब मेरे पति डॉक्टर शादी कर लो। फिर घर वाले ने बोला नहीं 25 से पहले नहीं करवाएंगे। मैंने सोचा ये भी कैंसिल हो गया, अब क्या करूँ। बिजनेस दहेज दोगे? दहेज, हाँ यार, नहीं वो तो नहीं दूंगी। गिफ्ट भी नहीं दूंगी मैं। एक पहाड़ दे दूं अपना। हाँ, मेरा तो है ही नहीं। ये है कि मैं जा रही हूँ ना, अच्छा खासा कमाऊंगी, उससे ज़्यादा क्या चाहिए उन लोगों को। मेरा गाड़ी वाड़ी जाएगा काफ़ी तो है, इससे ज़्यादा दहेज क्या चाहिए। कमाने वाली बहू के बाद दहेज नहीं होता, बिना कमाने वाली का होता है दहेज। बेल्ट तो पड़ती हैं जाके यार वो तो किसको पड़ेगी, वो देखो आप, जिसकी गलती होगी उसको। नहीं लड़की को। किस चीज़ के मामले में? सास को लपेट दे। सास माँ समान होती है। ये पॉडकास्ट पब्लिक जाएगा। ससुर बाप समान, सास माँ समान होती है, पति परमेश्वर। कितना हो गया? कितनी देर का हो गया टोटल? 48 मिनट हो भी गए? इतनी पकड़ौती कर दी हमने, हो गया। मेरे को पता नहीं लगा टाइम का। तो कभी लाइफ में कुछ गलत स्टेप कर उठाने का मन किया? मैं ना एक इंसिडेंट बताती हूँ, स्कूल का है मेरे। स्कूल में आई वाज द क्वाइट किड, होता है ना जो ज़्यादा फेमस नहीं होते, आई वाज वन ऑफ देम। बट मेरा एक ग्रुप था अच्छा खासा फ्रेंड्स का। लल्लू टाइप? लल्लू टाइप भी नहीं बोलो यार। इट वाज लाइक शांत बच्चे जिनको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, पीसफुल टाइप के, और जो अपने में रहते हैं। आई वाज वन ऑफ देम। और मुझे बहुत सारे मेरे खुद के क्लासमेट्स, इट वाज लाइक कि फेयरवेल टाइम में उन्होंने मुझे सही से देखा। जब मैंने थोड़ा सा घर के कपड़ों में आया तो उन्होंने देखा कि अच्छा तू है सीमा। यार पहले बात कर लेते। ये वाला ही सीन हुआ था। तो दैट टाइम मैं काफ़ी शांत थी। तो हम ना, हमारा क्या था स्कूल में, क्लासेस चेंज होती थी। हम इंग्लिश क्लास के लिए साइड में जाते थे, तो लिटरेचर के लिए हम एक क्लास चेंज हुई हमारी। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं, आगे एक शिवम, ही इज़ नो मोर, तो वो और एक और लड़का था, आई फॉरगॉट हिज, आशीष समथिंग ऐसा कुछ नाम था। तो हम साथ में बैठते थे, हम साथ में बैठ के बातें करते थे। देन देयर वाज अ गाय हुज नेम वाज साकिब। मैं ट्रूली बताऊं, ठीक है, नाम बता दिया। शिट, देयर वाज अ गाय, कट हो सकता है। अब तो नहीं होगा। तो मुझे ना वो क्यूट लगता था, ऐसा भी नहीं था कि मुझे पसंद है, मतलब पसंद वाला वैसा वाला पसंद नहीं था। इट वाज लाइक कि होता ना कोई लड़के, मुझे शाय नहीं, थोड़ा सा शांत लड़के पसंद है मुझे, जो थोड़ा सा लल्लू नहीं होते, शांत, मतलब मास्कुलर नर्ड टाइप के, और थोड़ा शांत से, और थोड़ा सा या कुछ भी हो, इंटेलिजेंट होना चाहिए। कोरियन बोल दे। कोरियन नहीं, गोरे चिकने नहीं, चिकने नहीं चाहिए। बियर्डेड। तो उस टाइप के पसंद थे। तो ही वाज शांत और काफ़ी ज़्यादा अपने में रहने वाला, लाइक एवरेज टाइप का स्टूडेंट।
तो मैंने बस अपने फ्रेंड से बोला था मुझे ना ये सही लगता है, मतलब अच्छा लगता है। एंड होते हैं तुम्हारे कुछ हरामी दोस्त जिनके पेट में बात नहीं पचती, उनको लगता है कि कुछ बोल दिया है तो अब पर चारों ने चिट्टे बजने चाहिए इसके, बिल्कुल इंटरवल में टंग करनी चाहिए, ये अनाउंस होना चाहिए। हर तो जगह यही घूमेगा, हर बेंच में लिख के आऊंगा फ्लूट से। इसने बोला ये क्यूट है, तो ही वाज वन ऑफ देम। तो उसने उसी दिन जाके, उस दिन नहीं, और एक दिन बाद जाके विदाउट मुझसे पूछे उसको ये बोल दिया कि भाई सीमा तुझे पसंद करती है। शाकिब को? हाँ। आई वॉज सो एम्बैरेस्ड। और वो आधे घंटे के अंदर वो बोलते ही उसने बोला कि भाई ऑब्वियसली वो मुझे, हमारी कभी बात नहीं हुई थी। इट वॉज न्यू कमर स्कूल में, जो 9th में चेंज हुआ था स्कूल, तो उस टाइम आया था वो, तो इस टाइम पे क्लास चेंज होती थी। तो उसने बोला कि भाई मैं जानता भी नहीं हूँ, मैं कुछ कैसे बोलूँ। और इन शॉर्ट में उसने बोला रिजेक्ट कर दिया। पहली रिजेक्शन? हाँ। और दिक्कत की बात क्या थी, ये आधे घंटे में पूरे स्कूल को पता चल गया। अरे अच्छा, बहुत एम्बैरेसिंग रहा होगा भाई। उस समय ऐसा था कि मैं स्कूल जाना भी नहीं छोड़ सकती, घर से माँ बाप मारेंगे, स्कूल जाऊंगी वहाँ से बेइज्जती मारेगी, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मैं इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट हो गई थी उस टाइम पे। हर कोई आके मुझसे बोला है अरे तो साइकिल रिजेक्ट कर दिया। मैं क्या बहन ये चले जाए। मैंने कुछ भी नहीं बोला यार। चुप कर जा। मतलब कुछ भी नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आके बोल रहे हैं भाई तो रिजेक्ट कर दिया। मैं क्या पता है मुझे, रिजेक्ट नहीं किया उसने, बस मना किया था, मैंने प्रपोज नहीं किया था, चूते ने जाके बोला उसने प्रपोज किया था, ठीक है। और ऐसा कुछ सीन भी नहीं था ऑब्वियसली। भाई वो ही वॉज बोला नहीं चाहिए, ही वॉज मालिक आई एम पहाड़ी, तो कहीं से बैठता भी था। ऐसा लाइक कि क्लास में लड़का क्यूट लगा बोल दिया तो सर्कुलेट हो गई। 3 दिन तक स्कूल में हर कोई आके मेरी शक्ल देख के हंस के जा रहा है जैसे बेइज्जती वाला है, ऐसा करके। तो मैंने कहा उल्टे आ रहा हूँ मारो सबको खींच के। छोटी थी, कोई जानता भी नहीं था, मुझे लगा मेजोरिटी ज़्यादा है मैं बढ़ जाऊँगी, हद किया तो कुछ। तो फिर लेटर 2 दिन बाद जब बहुत ही ज़्यादा हो गया स्कूल में, क्लास में हर कोई आके बोल रहा है, टीचर भी शक्ल देख रही है, तो घर आके मुझे लगा कि मैं छोटी थी भाई तब तो भाई इस ज़िंदगी से तो मौत ही सही है। मेरे दिल में बहुत छप गए बोल्ड अक्षर में, ज़िंदगी से मौत ही सही है। मैंने निकाली ब्लेड। अरे भाई उस वक्त ट्रेंड भी चल रहा था छपरी वाला। मैंने हल्का सा ऐसे कट किया और आई वाज लाइक कि फिर मुझे एक थॉट आया हाथ की नस पे। हाँ, मुझे एक थॉट आया, मर गई तो ठीक है, बच गई तो मम्मी बहुत मारेगी। मर गई तो काम खत्म, बच गई तो मम्मी बहुत मारेगी। ब्लेड हाथ की नस पे मारा? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं थी नस कहाँ है, बट मैंने मूवीज़ में देखा था वो ऐसे काटते हैं, तो मैंने ऐसे काट दिया बस। वो खून में नहीं निकला था। टू बी ऑनेस्ट वो जस्ट ऐसा था कि मैंने छपरी बना मेरे जागा था अंदर से, KTM वाला, कुछ करना मुझे, जोश में आ गया, मेरा इंतकाम देखेगा। बालों में भी कलर था तब? नहीं यार। वो तो अभी था। अभी छपरी बना खत्म नहीं हुआ। हो गया है। देखो हाइलाइट्स ना छपरी नहीं है, कैसे करवाते हो वो छपरी, और कैसे स्टाइल करते हो वो छपरी। और लड़के करा ले तो वो छपरी है। अरे लड़कों को जरूरत नहीं है, लड़के नेचुरल। सेक्सिस्ट लड़कों का ना देखो लड़कियों की जैसे कैटेगरी होती है कुछ ज़्यादा, कुछ जैसे लड़कियां बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मस्कुलर अच्छी नहीं लगती, वैसे ही लड़के ना थोड़े से बालों का कलर, ये नाक में पियर्सिंग वगैरह ये अच्छा नहीं लगता लड़कों पे, ये लड़कियों का है। तो मैंने ब्लेड ली, मैंने हाथ पे लगाई, वो खून आना स्टार्ट हो गया हाथ की नस पे। हाँ। ओके। अब मुझे पता तो था नहीं कैसे काटता, मैंने टेढ़ी मेढ़ी काट दी जैसे काटनी थी। मैं डिप्रेस थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वाला, ठीक है, निब्बी वाला डिप्रेस। तो अब वो खून आता जा रहा है, हल्का हल्का सा बढ़ते जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मर गई तो ठीक है, वो मरना उसमें पता भी नहीं था कितनी बड़ी चीज़ होती है। वो लगता था कि मूवीज़ वाला मरना है, लाइक हो गया ख़त्म। 3 लाइफ मिली है। 3 लाइफ मिली है। दोबारा। ठीक है, तो अगर बच गई तो कितना पिटूंगी। बहुत पिटूंगी भाई, चप्पल ही चप्पल। या मरूंगी। और इंडियन पेरेंट्स होते हैं कि वो सिंपैथी नहीं देते, और मेरे पेरेंट्स तो सिंपैथी देंगे, वो रैप्टर धरेंगे बेहोश में ऐसा करेंगे, धड़ाक कान के नीचे सुसाइड करेगी। हाँ सुसाइड करेगी, ले सुसाइड कर अब तू, छोड़ सुसाइड, हम मार देते तुझे, ये वाला सीन होता है। तो फिर मैं कि अगर अब बच गई तो बहुत पिटूंगी, और जिस हिसाब से मैं काट रही हूँ, जिस हिसाब से मेरे में दम है, मैं बच जाऊंगी। मैं बच जाऊंगी। मैं फटाफट गई, फिर मैंने खुद ही पट्टी करी उस चीज़ में, खुद ही बोलने बना, और मैं घर जाके बैठ गया आराम से। मैं क्या डिप्रेशन हो क्या होता है। एकदम ठीक हूँ मैं। शागिब तेरी वागी चूत। हाँ। और उस दिन के बाद मैंने किसी लड़के को क्यूट नहीं बोला। मैंने कहा अच्छा लगता है भाई, तो अपने बहुत अंदर अच्छा रखूंगी। लगता है।
भाई तो बहुत अच्छा लगता है, बस खत्म बात, यहीं पे खत्म हो गई बात। लेकिन क्यूट नहीं है। क्यों मुझे बोलोगे? ओके, क्लबिंग करते हो? हाँ मतलब करती हूँ, बहुत रेयर लेकिन करती हूँ। तो कभी क्लब में कुछ हुआ हो इंसिडेंट वगैरह? बीइंग अ गर्ल लड़कियों के साथ हर जगह होता है। नहीं मतलब कुछ अलग हुआ हो कभी? हमारी वरदान है ये। दिल्ली में रह के हमें छेड़े ना, ऐसा कैसे हो सकता है? दिल्ली सेफ नहीं है। दिल्ली सेफ नहीं है, मिली भगत है सबकी, सेव करना भी नहीं है लोग को। दादागिरी कैसे चलेगी? तो एक क्वेश्चन जो आपकी ऑडियंस जानना चाहेगी। एक क्वेश्चन जो मेरी ऑडियंस जानना चाहिए, पूछता हूँ मैं। हाँ तो आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? ये मुझे डीएम्स भी आते हैं सिंगल या मतलब। कमिटेड? मेरा रिलेशनशिप स्टेटस इस टाइम तो सिंगल है, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर समवन, बट इतने बट I have really like I really have someone close to me. I'm not committed, but yes, we are close. So I'm not looking for someone. मेरा ऐसा कोई है भी नहीं कि मैं अपना वर ढूंढ रही हूँ, हस्बैंड ढूंढ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा का स्वयंवर? सीमा का नहीं चाहिए। मुझे एक चलेगा, बट हाँ मेरे पास अभी है कोई तो ठीक है, चल रही है लाइफ। तो आपके अकॉर्डिंग एक लड़के में ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग क्या है? ओह नाइस। देखो ग्रीन फ्लैग मेरे ख्याल से तो एक ना वो होता है, लड़कियों को आजकल वो पसंद है कि अग्रेसिव लड़का हो, एकदम गुस्सा, अल्फा मेल। अल्फा मेल तो देख रहा हो, पर उसके सामने आती हाय बेबी, ये वाला हो जाए। ये रियलिटी नहीं होती। जिसका नेचर जैसा होता है, अगर वो ये कर दूंगा, इसकी ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, तो तुम्हारे साथ कभी ना कभी वैसा हो जाएगा। वो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे साथ आके तुम्हारी गोद में सो के ऐसे बाल सहरा रहा है। जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है। गुस्से में जैसा बाहर है वो तुम्हारे साथ भी गुस्से में वैसा ही और हो अगर जाएगा। आपके साथ अलग गया तो वो फेक कर रहा है। वो तुम्हारे साथ अलग हो ही नहीं सकता। देखो एक इंसान फेक ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बोल दूँ ना, हनीमून फेज एक साल तक रह सकता है। एक साल के बाद रियलिटी सामने आ जाती है, क्योंकि एक साल से ज़्यादा कोई भूल जाता है इंसान। एक साल बाद मैंने कौन सी फेक पर्सनैलिटी बनाई थी, क्या बोला था मैंने, पसंद है डार्क चॉकलेट, पसंद है क्या पसंद है, वो सब भूल जाता है इंसान। तो वो चीज़ होता है कि कोई भी लड़का है एक्स्ट्रा ड्रामेटिक बन रहा है तुम्हारे सामने कि मैं तो अपनी बंदी के सामने ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो फेक है। बहुत सारे लड़के ऐसे देखे मैंने जो बंदी के सामने ऐसा करते हैं, लेकिन गुस्सा जब बंदी से लड़ाई होती है तो उनका रियल टोन निकल जाती है, गाली गलौज या फिर कुछ बदतमीजी या फिर कुछ कमेंट पास करना, ये तो ऐसी है तो वैसी है वाला सीन। तो वो सब फेकनेस से दूर रहो। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो मुझे ये लगता है फेकनेस। और दूसरा कि वो होता है ना लड़की कि मेरे पास टाइम नहीं है। कोई भी इतना टाइम नहीं होता। टाइम हर किसी के पास होता है यार। भाई इतना बिजी कोई नहीं होता। दिन में आधा घंटा या फिर 1 घंटा नहीं निकल रहा है। देखो ऐसे लोग देखे मैंने जो पूरे दिन 24 घंटे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। मतलब 24 घंटे तो नहीं, खैर 20 घंटे या फिर 25 घंटे क्या बोल रही हूँ मैं। मतलब काफी टाइम अपना दे रहे होते हैं, फिर भी आपके लिए टाइम निकाल लेते हैं। वो 10 मिनट निकाले चाहे 15 मिनट निकाले, 20 मिनट निकालते निकाल हैं। लें। दे मेक श्योर कि भाई आज मैंने ये किया, ये कि नहीं कि बाबा ने खाना खाया, ये नहीं, बस अपना बता दो कि मैंने ये किया। इट्स इनफ टू अपडेट करना भी बहुत इनफ होता है। तुम नहीं बात कर पाते कोई बात नहीं, क्योंकि इस टाइम पे एज भी ऐसी है कि हमें करियर और हर चीज़ को मेंटेन करके चलना पड़ता है। बैलेंस एक चीज़ को कम करना ही पड़ेगा, और ये रिलेशनशिप ही है जो हम लो कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि वो आगे जाके सही हो जाएगा। तो फिर तुम बोल रहे हो कि मुझे इसमें भी टाइम नहीं मिला, 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, और तुम हर चीज़ कर रहे हो बट तुम्हें लड़की के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। इतना कोई बिजी नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी की बात है, इससे दूर रहो। मतलब टाइम ना देना इज अ रेड फ्लैग फॉर यू? नहीं, टाइम ना देना नहीं, टाइम ना निकाल पाना नहीं। मैं बताती हूँ, हर इंसान अपडेट दे सकता है। ये बोलना अपडेट ना देना इज अ रेड फ्लैग। अपडेट ना देना और ये बोलना कि भाई मैं तो पूरे दिन इतना बिजी था इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया, बात भी नहीं कर पाया, मैसेज तक नहीं कर पाया, और फिर उसके बाद में देख रहे हैं लड़की की भाई इसके पास तो इनफ टाइम है टू डू, बट इसको मेरे टाइम पे याद आता है कि मुझे ये भी करना है। ठीक है। और ग्रीन फ्लैग? प्रायोरिटी वाला सीन। ग्रीन फ्लैग इज, देखो ग्रीन फ्लैग तो बहुत सारे हैं। ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ें करना, लाइक
छोटे लड़कियों छोटे को ना एफर्ट्स। लड़कियों को ये भी पसंद होता है कि एकदम से पब्लिक में खड़े हैं, कोई बात चल रही है, एकदम से कोई पूछे कि तेरी बंदी को क्या पसंद है, एकदम से वो उसको बोल दे कि भाई इसको राजमा चावल पसंद है या इसका फेवरेट कलर रेड है, तो इतने में खुश हो जाती है वो। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई तू मुझे गुची का बैग ला के दे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब आपको नोटिस करे, नोटिस करे, प्रायोरिटी अंडरस्टैंड बनाए। करे, केयर करे। और लड़कियों का ना थोड़ा मूडी वो होता है कि उनका मूड चेंज होता है, ऐसा नहीं होता कि गुस्सा होती हैं। मेरा खुद का है कि मैं गुस्सा नहीं होती, मेरा बहुत बार ऐसा होता है कि मूड करता परेशान करने वाला, तो किस तरह इसमें पागल सारी बच्ची है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए थोड़ा। चलो अब लास्ट में आते हैं आपके फ्यूचर गोल्स पे। मेरा फ्यूचर गोल, देखो फ्यूचर गोल तो ऑब्वियसली है, पैसा होना चाहिए बट कैसा होना चाहिए वो इन्फ्लुएंसिंग का, मुझे टू बी ऑनेस्ट इन्फ्लुएंसिंग मुझे पसंद है बट मेरा गोल नहीं है। मुझे इसके थ्रू अपने बिजनेस को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। तो इट्स लाइक कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे पसंद है, ऐसा नहीं मुझे पसंद नहीं है, बट मेरा ये नहीं है कि मुझे यही करना है। मुझे कुछ टाइम बाद बिजनेस में स्विच करना है और मुझे बाइक और जिम में स्विच करना है। ठीक, मेन लॉन्ग टर्म गोल आपका बिजनेस है। बिजनेस है। ठीक है, तो जो अब नए क्रिएटर्स आ रहे हैं फील्ड में, अपकमिंग क्रिएटर्स हैं, उनके लिए कुछ टिप्स? उनके लिए मैं सच बताऊँ तो जो मेरी प्रोफाइल पे या फिर नई नई लड़कियाँ मुझे मिलती हैं, मैं उनको एक चीज़ बोलती हूँ हमेशा, और वो हमेशा बहुत सारी 90% लड़कियाँ ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में ट्रांजिशन, डांस, मेकअप और फालतू की रील्स करते हैं। फालतू नहीं बोल सकती, वो भी अच्छा होता है, बट मार्केट वैल्यू से देखे तो फालतू होता है थोड़ा। तो मैं उनको स्टार्टिंग से बताती हूँ, जो मैंने स्ट्रगल करी है, जो मैं 1 साल बाद समझी हूँ, वो तुम स्टार्टिंग में समझ जाओ कि मतलब थोड़ा सा तुम 1 साल में 5 लाख तक ना पहुंचो, तुम 1 साल पहुंचो, क्यों नहीं पहुंचो, तुम 10 मिलियन तक पहुंचो, लेकिन कंटेंट देख के चलो। ऐसा कंटेंट बनाओ जिसको तुम बाहर लॉन्ग टाइम कर सको और छाती ठोक के बोलो कि भाई इससे मैं कमा रही हूँ। मतलब स्टार्टिंग से अपनी नीश पकड़ के चलो, अपनी अच्छे नीश से। पकड़ के चलो, एक क्वालिटी निकालो अपनी। ठीक है, तो चलो सीमा यहाँ पे रैप अप करते हैं। तो लास्ट में हमारी ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज? ऑडियंस के लिए मैसेज टू बी ऑनेस्ट एक ही है, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखा है कि बहुत सारी चीज़ें तुम करोगे, बहुत सारी चीज़ों में फेल भी होगे। ऐसा नहीं है कि मैं रील बना रही हूँ ये सक्सेस हो जाएगा, मे भी मैं फेल हो जाऊँ फ्यूचर में, बिल्कुल। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ में फेल हो गए तो छोड़ दे भाई मेरे से नहीं हो रहा, आप कुछ और करते हैं, ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, उसी से रिलेटेड करो। और सबसे पहली बात, जिसको तुम्हें लगता है ना, अंदर से फीलिंग आती है कि भाई ये करूँगा मैं या फिर ये करूँगी मैं तो इसमें सक्सेस मिलेगी मुझे, उस चीज़ को करो। ओके, तो ठीक है सीमा, हमारे शो पे आके आपको कैसा लगा? इट वॉज़ रियली नाइस, मेरा मुँह था गया, इतनी मैंने बातें कर ली हैं। मैं बहुत इतना ज़्यादा बोलती नहीं, बट मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ओके, तो हमारी ऑडियंस को बता दो कि लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना पक्का, मुझे भी करना कुछ बोलना हो मुझे डीएम्स में आके बोलना, पसंद आया तो ठीक है, नन्नू ब्लॉक कर दूंगी मैं आईडी मेंशन कर दूंगा। हाँ ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना। ओके, बाय बाय। बाय।